उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम की भोर है तो लड़ाई घनघोर है। घर में घुसकर वार है, घर में घुसकर प्रहार है। आज का दिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा ही रहा। ये तस्वीरें भर नहीं जो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये उत्तर प्रदेश की सियासी पिक्चर है जिसका केंद्र है पूर्वांचल। पूर्वांचल ही अखिलेश यादव का घर है, पूर्वांचल ही योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और इस बार घर में सबसे ज्यादा घमासान है। पूर्वांचल में विजय पथ तलाश रहे अमित शाह कल ही काशी पहुंच गए थे। आज दिन की शुरुआत वाराणसी में हुई। अमित शाह ने वहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की शुरुआत की, फिर वहां से अखिलेश यादव के घर यानी आजमगढ़ पहुंच गए। आजमगढ़ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र भर नहीं, बीजेपी के लिए ये अभेद्य किले की तरह है और इसीलिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने इस बार अखिलेश यादव को उनके घर में ही चुनौती दी है। अमित शाह ने आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी और आजमगढ़ को मां सरस्वती का धाम बनाने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने योगी के घर गोरखपुर में हुंकार भरी। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे से पलटवार किया। फ्री में राशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को दिया। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। मैं आजमगढ़ वासियों से पूछता हूं कि आपके सांसद कोरोना में आपका हालचाल लेने आए थे? भारतीय जनता पार्टी को 24 की चिंता नहीं करनी चाहिए, 22 में जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। शब्दों की धार देखिए। उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ। शब्दों का प्रहार सुनिए। चाचा है, कहीं मामा है, कहीं भांजा है, कहीं भतीजा है। परिवारवाद, घर में घुसकर वार है। तुष्टीकरण का राज चलता था, नहीं तो घर में घुसकर ही प्रहार है। यहाँ पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम। भारतीय जनता पार्टी न योगी शाह कम है, न अखिलेश बेदम है। लड़ाई सियासी सही, पर विरोध तो असली है और इसीलिए गोरखपुर से आजमगढ़ तक जुबान अंगारे उगल रही है। चुनाव की सुगबगाहट होती है तो ये लोग भी कभी कभी आपके बीच में आएंगे, फिर गुमराह करके चले जाएंगे। भारत माता की। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में हुंकार भरी, तो अखिलेश यादव गोरखपुर में ललकारते नजर आए। आजमगढ़ में अमित शाह ने परिवारवाद और तुष्टीकरण से प्रहार शुरू किया, तो बीजेपी के जैम और अखिलेश यादव के जैम का फर्क भी समझा दिया। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं, भारतीय जनता पार्टी विनाश पे राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी वही है जिसको सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद, विधायक जीतने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश से उनका प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश से उनके राष्ट्रपति है, उत्तर प्रदेश से डिफेंस मिनिस्टर, और सरकार भी दिल्ली में अगर बनी है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाई है। जिन्ना तो सिर्फ चुनावी मोहरा भर है, सियासी लड़ाई में मच्छर माफिया भी चुनावी मुद्दा है। पर बीजेपी को यूपी में योगी की दबंग छवि पर कहीं ज्यादा भरोसा है और आजमगढ़ में आज अमित शाह ने इसका प्रमाण पत्र बांटा, तो अखिलेश भी सवाल उठाने में पीछे नहीं रहे। तो सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ। क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों को ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी के लिफ्ट में खुद मच्छर था और उनकी तमाम एनएसजी नहीं रोक पाई मच्छर को, किसी और को मच्छर मारना पड़ा। और जहां तक सवाल माफियाओं का है, भारतीय जनता पार्टी को सूची जारी करनी चाहिए
उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? चुनाव से पहले आजमगढ़ से बीजेपी ने कई बड़े दावे किए हैं। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के सपने दिखाए गए हैं, तो अखिलेश यादव इन पर भी सवाल उठा रहे हैं। भाइयों बहनों, अपने नौजवानों के लिए सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर के आ रही है। आप देखना, स्मार्ट नौजवान बनेगा यूपी का। सरकार ने 4.5 साल लैपटॉप ना बांटा हो, 4.5 साल न जाने कौन सी टैबलेट देते रहे। अब चुनाव आ गया है तो उन्हें लैपटॉप भी याद आ गया, टैबलेट भी याद आ गई। अमित शाह को भरोसा है कि इस बार आजमगढ़ में भी कमल खिलेगा। इस भरोसे के साथ अमित शाह आजमगढ़ पहुंचे। दावा किया कि 2017 में 10 विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान था, आज वादा पूरा हुआ। तो वहीं अखिलेश यादव ने अनाज माफिया पर बीजेपी का साथ होने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से होली तक 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन का भरोसा दिलाया, तो अखिलेश बोले क्यों होली तक ही फ्री राशन मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासन में आजमगढ़ की छवि कट्टर थी, तो अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी आजमगढ़ को बदनाम कर रही है। बीजेपी ने गोरखपुर को भी बदनाम किया। सियासी हसरत बड़ी है, इसलिए पूर्वांचल में कसरत कड़ी है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सियासत का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ या अमित शाह, हर कोई नाम के साथ साथ काम दिखाकर वोट की तलाश में है। जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इस बार पूर्वांचल में सेंधमारी की प्लानिंग कर रही है। समाजवादी पार्टी ने 2018 के उपचुनाव में निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर गोरखपुर में बीजेपी को हरा दिया था, और इस बार पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन कर पूर्वी यूपी में अपने समीकरण को सही करने में जुटी हुई है। लेकिन पूर्वांचल की लड़ाई इतनी आसान नहीं है, यानी लड़ाई अभी बाकी है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, आजमगढ़। माना जा रहा है कि किसान संगठनों की नाराजगी के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है और बीजेपी पूर्वांचल से इसकी भरपाई करना चाहती है। इसीलिए आज आजमगढ़ में शाह और योगी ने हुंकार भरी और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, और इस यूनिवर्सिटी को महाराज सुहेलदेव का नाम दिया गया है। तो आइए इसका भी सियासी मतलब आप समझ लीजिए। दो 2022 की लड़ाई पूर्वांचल में अंगड़ाई। पूर्वांचल में 2022 की चाबी, काशी में विजय मंत्र, आजमगढ़ में ललकार, पूर्वांचल से विजय पथ। उत्तर प्रदेश का सियासी रण अब गरमाने लगा है। बीजेपी पूर्वांचल से विजय पथ बनाने में जुटी है और इस रास्ते पर बढ़ रही बीजेपी ने आजमगढ़ में बड़ा दांव खेला। गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी की नींव रखी और उसे महाराज सुहेलदेव का नाम दिया। अब इसका सियासी मतलब भी समझिए। फरवरी महीने में पीएम मोदी ने बहराइच में राजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास किया था और अब आजमगढ़ में उनके नाम से यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है। राजा सुहेलदेव राजभर समुदाय के बड़े राजा रहे हैं और बीजेपी इस दांव से ओम प्रकाश राजभर की काट ढूंढ रही है, तो अखिलेश इस दांव पर पलटवार कर रहे हैं। हमने कहा था 2017 में जब हमारा घोषणा पत्र बनाया, हमने कहा था कि 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे, और आज मैं जब यहां आया हूं तब 10 विद्यालय बनाने का काम आज पूरा हो गया। जब से ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, तब से उन्हें राजभर समाज की सम्मान की याद आ रही है। क्या जातियों की गिनती भारतीय जनता पार्टी करेगी? अखिलेश यादव ने ये तंज यूं ही नहीं कसा है। पूर्वांचल में बीजेपी की किलेबंदी कमजोर करने के लिए समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया है। पिछले चुनाव के समय राजभर बीजेपी के सहयोगी थे, लेकिन इस समय 2% राजभर मतदाताओं पर दावेदारी करने वाले ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ हैं और माना जाता है कि गाजीपुर
बलिया, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी और देवरिया समेत 8 जिलों पर अपना असर रखते हैं। और ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी का साथ छोड़कर अखिलेश के साथ आने से समीकरण गड़बड़ा गया है। पूर्वांचल की इस लड़ाई में निषाद वोट बैंक भी बेहद अहम है। बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन किया है। यूपी में 5% निषाद वोट बैंक है और गोरखपुर, संत कबीर नगर, भदोही, जौनपुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज और बस्ती में इस वोट बैंक की काफी अहमियत है। अपना दल भी बीजेपी की सहयोगी है और करीब 5% कुर्मी वोट बैंक पर दावा करती है। मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, अंबेडकर नगर समेत 10 जिलों में अपना दल एस का प्रभाव माना जाता है। और अखिलेश यादव इस बार गोरखपुर से देवरिया तक रथ यात्रा के जरिए निषाद वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर संसदीय सीट पर निषाद पार्टी से समझौता कर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को उपचुनाव में उनके घर में ही हरा दिया था। संजय निषाद इस बार बीजेपी के साथ है, लेकिन अखिलेश यादव की कोशिश है कि इस वोट बैंक में सेंध लगा ली जाए। अब पूर्वांचल में बड़ी जीत के लिए बीजेपी आजमगढ़ में क्यों जोर लगा रही है, वो आप इस बात से समझिए कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहां सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 5, बहुजन समाज पार्टी को 4 सीट मिली थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2009 में यहां जीत मिली थी, तब रमाकांत यादव सांसद बने थे, लेकिन अब रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी में है। इसलिए बीजेपी यहां कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संकेत दे दिया कि आजमगढ़ का नाम अब आर्यमगढ़ होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.